दोस्तों एम संतोष जी की स्वागत है। पिछली वीडियो में जो पांचवा है वो गलती से बाय मिस्टेक मैंने उसको बायोलॉजी का 7 लेक्चर बोल दिया था, बट वो आपका 5वां लेक्चर है, ठीक है। और ये आपका जो आज होने वाला है ये 6ठा लेक्चर है, बायो का ये 6 लेक्चर है, तो ध्यान रखेंगे। एनीवे चलते हैं। और ये भी इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। और कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और अपना आंसर मार्क करते रहिएगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वयस्क मनुष्य के प्रति जो वयस्क मनुष्य होता है उसका प्रति मिनट हृदय की धड़कन का सामान्य दर क्या होती है? 50 से 60 प्रयास, 60 से 80 प्रयास, 81 से 90 या फिर 91 से 110। तो नॉर्मल जो सामान्य मनुष्य होता है उसका 60 से 80 समान प्रयास होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? ओ होता है, AB होता है, B होता है या फिर A होता है, ठीक है। तो सर्वग्राहक क्या होता है? AB होता है। मानव शरीर के रक्त अशुद्धियों को छान कर अलग कौन करता है? हृदय करता है, फेफड़े करते हैं, गुर्दा करता है या फिर आंतें करती हैं, ठीक है। तो जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करने का काम कौन करता है? तो गुर्दा करता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उसको क्या कहते हैं? ऑक्सोजेलिक एसिड, बेरिन एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइनिक अम्ल, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? बेंजोइनिक अम्ल कहलाता है। सिफ्गोमनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोनल क्रिया के द्वारा, ब्रेन ट्यूमर के रक्तचाप को नापने के लिए या फिर आंत के कार्य के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायक होता है वो कहलाता है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम या फिर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स कहलाता है। प्रतिरक्षी बनते क्या हैं? लाल रक्त अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका या फिर यकृत, ठीक है। कौन बनते हैं? लसिका बनते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, कहाँ पे होता है? श्लेष्मीय से, पेट से, जिगर से या फिर अग्नाशय से, ठीक है। तो वो जिगर से होता है। लाल रुधिर कणिका में क्या बनता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, वृक्क में या फिर हृदय में। तो लाल रुधिर जो कणिकाएँ हैं वो कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त का आकार क्या होता है? गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितकार या उभयावतल, ठीक है। तो कैसा होता है? उभयावतल होता है। मानव शरीर के भीतर खून में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हेपारिन, फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो भीतर खून है उससे उपस्थित के कारण क्यों नहीं जमता है? तो कारण क्या है? तो उसका कारण है हेपारिन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग किया जाता है? फाइब्रिनोजेन, राइसोबियम, लेग्यूमिनोसरम, स्टेफाइलोकक्कस या फिर नोनोक्लास्ट्रोन। तो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त के औसत की मात्रा कितनी होती है? 4 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो नॉर्मल और सामान्य मनुष्य उसके अंदर 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं? 80%, 60% या फिर 90% या 40%। तो कितने परसेंट होती हैं? 90% होती हैं। हृदय काम करता है कैसे? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचा करना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना कार्य है। देखा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी पौधा है? हिप्सकन, वाटरवार्ड, पोम्पी, मिमोसा, ठीक है। तो कौन सा मांसपेशी पौधा है? तो वाटरवार्ड। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त होता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या फिर चीड़ से।
तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? चीड़ से। लौंग जो सामान्यतः रूप से मसाले के रूप में काम आती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ से होती है, तने से होती है, फूलों से होती है या पुष्पकलिकाओं से होती है। तो लौंग कहाँ से मिलती है? पुष्पकलिकाओं से मिलती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल, बाघ, हाथी या फिर शेर। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में स्तनधारी कौन है? तो यह नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़े से, गुर्दा से या फिर पैरों से। ठीक है, तो ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंध रखता है? तो ये गुर्दा से। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 17, 5, 8 या फिर 14। ठीक है, 17, 5, 8 या फिर 14। ठीक है, तो कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार, बर्फ द्वारा उपचार, मालिश द्वारा उपचार, किरणों के द्वारा उपचार। ठीक है, तो जो क्रायोथेरेपी है ये क्या कहलाता है? बर्फ के द्वारा उपचार करना। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? लीवर में, आमाशय में, फेफड़े में या फिर किडनी में। तो कार्बन कैप्चर जो करते हैं वो ऑक्सीकृत कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं फेफड़े में हो जाते हैं। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? रेक्टस फीमरस, सेलियस, स्टारोमास्टोराइड या फिर बाइसेप्स। तो सबसे मजबूत क्या होता है? तो होता है सेलियस। फेफड़े की कुल कितनी वायु क्षमता होती है? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़े की वायु क्षमता कितनी होती है? कितना तक वो ले सकता है? तो वो 6 से 8 लीटर। कुहानी की संधि को मोड़ने एवं विस्तरण करने में कौन सी मांसपेशियाँ सहायक होती हैं? जो कोहनी होती है आपके हाथ की। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सी मांसपेशियाँ सहायक होती हैं? पोक्टोराइसिस मेजर एवं डेल्टाराइड, क्वाड्रिसेप्स एवं फेमिस एंड गैस्ट्रोनिमस, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हेल्प करते हैं। एंथ्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का, तंत्र का, मांसपेशियों का या फिर जोड़ों का। ठीक है, तो एंथ्रोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? जोड़ों का है। मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33, 35, 29 या फिर 17। तो मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 33। ह्यूमरस हड्डी स्थित कहाँ पे है? ऊपरी लिम्ब में, निचले लिम्ब में, पीठ में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ह्यूमरस की जो ह्यूमरस हड्डी होती है कहाँ पे स्थित होती है? ऊपरी लिम्ब में होती है। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ या फिर सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट। तो क्या कहलाते हैं? जो खाद्य अपना खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। एकल कोशा प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है किसमें? आर्थ्रोपोडा के रूप में, स्तनधारियों के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में या फिर मोलस्क के रूप में। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? प्रोटोजोआ के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइसोबोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली में। एफ्लोट्रिक्शन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे? विषाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो कहानी क्या उत्पन्न किया जाता है? फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बायां लिंग में, फेफड़े में, दायां लिंग में या फुफ्फुंद धमनी में। तो मानव शरीर किस अंग में ऑक्सीजन, रुधिर ऑक्सीजन मतलब होता है? तो वो आपका होता है फेफड़े में होता है,
नेफ्रोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का, सी का, के का, या फिर विटामिन डी का, विटामिन ए का। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये विटामिन के का है। जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रोटीन, मेलानिन, विटामिन, या फिर टॉक्सिन। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेलानिन। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की रचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे क्या कहते हैं? ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए, या फिर डी डीएनए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बी डीएनए। मूल गोप रूफ कैफ होती है वो नहीं पाया जाता है मरुस्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, समुद्र में, लवण मृद भेदी में। ठीक है, तो किसमें नहीं पाया जाता है? जो मूल गोप होता है, रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है? वो नहीं पाया जाता जलीय पौधों में, रूट कैप नहीं पाया जाता, जिसे जलोभिद भी कहते हैं। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ पे करता है? कर्णपुड़ में ग्रंथि में, अधोजीवा ग्रंथि में, अधोजभ ग्रंथि में, या फिर अवच्छी ग्रंथि में। ठीक है, तो ये सूजन कहाँ पे पैदा करता है? तो ये कर्णपुड़ ग्रंथि में करता है, पैराटाइड में करता है। ठीक है, पाइनस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, या फिर शाख है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो पाइनस क्या है? ये एक वृक्ष है, ट्री है, ये एक ट्री है। जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ पे? अग्नि शेल में, क्वार्टर्स में, मिट्टी में, या फिर अवसादी शैलों में। ठीक है, तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या हैं? ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, या माल्टोज। ठीक है, तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो वो है ग्लाइकोजन। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान अवस्थर ग्लाइकोलिसिन, पाइरुविक अम्ल, या उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो यह है ग्लाइकोलिसिस। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन और उसके साथियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया जाता है? क्लेमिडोमोनस, क्लोरेला, कैरा, या फिर वालवॉक्स। ठीक है, तो किसका क्या आता है? क्लोरेला। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था? कपास, टमाटर, तंबाकू, या फिर चावल। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए किया गया था वो कौन सा है? टमाटो है, टमाटर। ठीक है, टमाटर। जीन्स किससे बने होते हैं? हिस्टोन से, लाइपोप्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन के, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो जीन्स किससे निर्मित होते हैं? ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। गुणसूत्र कहते हैं केवल प्रोटीन में, डीएनए और प्रोटीन दोनों में, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन में, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, हिस्टोनी और प्रोटीन। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं? ठीक है, तो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन में होते हैं। दीमक टर्माइट लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है। कहाँ बताए? उनके लाल ग्रंथियों में, मध्यांतर कोशिकाओं में, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, शरीर के बाहरी जीवाणुओं और कवकों के द्वारा। तो ये कहाँ से पाचन करता है उसका? वो सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। पित्त ज्वार, येलो फीवर का स्थानांतरण कहाँ पे होता है? मादा के क्यूलेक्स द्वारा, मादा के एनोफ्लीज के द्वारा, मादा इंडीज के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक है, तो ये लो आप सब जानते होंगे, ये मादा इंडीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा ये होता है पित्त ज्वार। तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? प्राणी कोश में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोटिक में, या पुष्पित पौधों में। ठीक है, तो तारक केंद्र ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राणी कोश में पाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा
आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस करने के बाद खुद में आंसर मैच कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, और भी लेक्चर रिकॉर्ड है वो भी चैनल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।